आप सभी का हमारे इजी स्टडी ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें 3 बेसिक ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। दूसरा ब्लॉक होता है मेमोरी और तीसरा ब्लॉक होता है इनपुट एंड आउटपुट। अब हम तीनों ब्लॉक्स को डिटेल में समझते हैं कि उसमें क्या है और कैसे वर्क करता है। पहला ब्लॉक है माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU। इसमें CPU एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है। यह हमारा हुआ इंस्ट्रक्शन, और ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो हमारा CPU एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को और परफॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। दूसरा ब्लॉक है मेमोरी। मेमोरी में हम डेटा यानी हमारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। अब हमें उस डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी स्टोर करना है कि परमानेंट स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी सिलेक्ट करेंगे। मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे हम टेम्पररी स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। रैम को ही वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा अचानक पावर कट ऑफ होने की वजह से क्लियर यानी डिलीट हो जाता है। दूसरी है रोम मेमोरी, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम मेमोरी इसे परमानेंट स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। रोम को ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे पावर कट ऑफ होने से रैम मेमोरी का डेटा डिलीट यानी क्लियर हो जाता है, लेकिन रोम मेमोरी में पावर कट ऑफ की वजह से डेटा क्लियर यानी डिलीट नहीं होता है, क्योंकि वो एक परमानेंट स्टोरिंग मेमोरी है। तीसरा ब्लॉक है इनपुट आउटपुट। इस ब्लॉक में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में। इसमें हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर और प्रिंटर। इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा यानी इंफॉर्मेशन, स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल्स। हमारी जो 3 ब्लॉक्स है उसको कनेक्ट किया गया है वायर्स से। जो भी कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज़ हो रहे हैं उसको बस बोलते हैं। इसमें 3 बसेस होते हैं, जैसे एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। इस एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस में कैरी किए हुए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। तो ऐसे माइक्रो कंप्यूटर वर्क करता है। इसी तरीके की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।